यूपी के बांदा में एक निर्माणाधीन मस्जिद को लेकर बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। हंगामे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता बांदा के बालखंडी नाका इलाके में एक निर्माणाधीन मस्जिद के बाहर जमा दिख रहे हैं। बजरंग दल और वीएचपी के कार्यकर्ताओं का आरोप था कि मस्जिद की दूसरी मंजिल का निर्माण अवैध रूप से किया जा रहा है और इन्होंने जीर्णोद्धार तो कराया, उसके बाद जो है इसमें एक खंड दो खंड पूरा निर्माण होता चला जा रहा है। विरोध जताने पहुंचे बजरंग दल और वीएचपी के कार्यकर्ताओं ने मौके पर मौजूद सामानों को सड़क पर फेंक दिया। पानी के ड्रम को भी सड़क पर उलट दिया गया। इतना ही नहीं, प्रदर्शनकारी मशीनों पर भी लाठी बरसाते दिखे। ऐसा पुलिस की मौजूदगी में किया गया। इस दौरान बजरंग दल और वीएचपी के कार्यकर्ताओं ने धार्मिक नारेबाजी भी की। करीब आधे घंटे तक प्रदर्शनकारी हंगामा और तोड़फोड़ करते रहे। यूपी के बांदा में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन के दौरान जाम लग गया, क्योंकि प्रदर्शनकारियों ने अपनी बाइक बीच सड़क पर खड़ी कर दी थी, जिस वजह से बांदा के बालखंडी नाका इलाके में जाम लगने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। सड़क जाम कर मस्जिद में निर्माण रुकवाने की मांग की गई, लिहाजा मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारियों ने मस्जिद में हो रहे निर्माण कार्य को रुकवा दिया। आरोप है कि प्रशासन से मस्जिद के जीर्णोद्धार की अनुमति ली गई थी, लेकिन दूसरी मंजिल पर निर्माण कार्य किया जा रहा था। पुलिस ने कहा है कि आरोपों की जांच की जा रही है। ये भी इस चीज़ की जांच कराई जा रही है कि जो जीर्णोद्धार हो रहा था, जो कार्य हो रहा था, वो विधिन रूप से कार्य करना चाहिए। बांदा एसपी ने वायरल वीडियो के आधार पर केस दर्ज कर कार्रवाई के आदेश दिए हैं। भारत में चीतों का परिवार बड़ा होने वाला है। नामीबिया के बाद दक्षिण अफ्रीका से चीतों की नई खेप आने वाली है। जानकारी के मुताबिक 2 दिन बाद यानी 18 फरवरी को दक्षिण अफ्रीका से 12 चीते भारत पहुंचेंगे। इन सभी चीतों को मध्य प्रदेश के श्योपुर में कूनो नेशनल पार्क में रखा जाएगा। इन चीतों को वायुसेना के C-17 ग्लोबमास्टर विमान से ग्वालियर लाया जाएगा और फिर सड़क के रास्ते इनको ग्वालियर से श्योपुर के कूनो नेशनल पार्क पहुंचाया जाएगा। कूनो नेशनल पार्क में इन चीतों का स्वागत सीएम शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और ज्योतिरादित्य सिंधिया करेंगे। दक्षिण अफ्रीका से आने वाले सभी 12 चीतों को पहले क्वारंटीन में रखा जाएगा और फिर धीरे धीरे उनको नेशनल पार्क के बड़े बाड़े में छोड़ा जाएगा। पिछले साल नवंबर में नामीबिया से लाए गए 8 चीतों को भी कूनो नेशनल पार्क में ही रखा गया है। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच हुए समझौते के मुताबिक वहां से हर साल 12 चीते लाए जाएंगे और अगले 8 से 10 वर्षों में करीब 100 चीते दक्षिण अफ्रीका से भारत लाए जाने की योजना है। दिग्गज ई-कॉमर्स कंपनी अमेज़न ने अपनी पहली सेल्फ ड्राइव रोबो टैक्सी को सड़क पर उतारा। अमेज़न ने ऑटोमोबाइल सेक्टर में कदम रखने के लिए 2020 में सेल्फ ड्राइव व्हीकल बनाने वाली कंपनी ज़ूक्स को खरीदा था, जिसने कैलिफोर्निया में अपनी रोबो टैक्सी को सड़क पर चलाकर दिखाया। सामने आई तस्वीरों में ये रोबो टैक्सी लोगों को बैठाकर भीड़ भाड़ वाली सड़क पर भागती नजर आई। इस दौरान रोबो टैक्सी ने न सिर्फ सुरक्षित तरीके से अपनी यात्रा पूरी की, बल्कि वो ट्रैफिक नियमों का पालन करती भी दिखी। इस रोबो टैक्सी में यात्रियों के तौर पर अमेज़न के ही कर्मचारी सवार थे, जो सफर पूरा करने के बाद खुश नजर आए। बैटरी से चलने वाली इस रोबो टैक्सी में एक बार में 4 लोग सफर कर सकते हैं और सड़क में उतारने से पहले बर्फ, कीचड़ और मिट्टी से ढकी खराब सड़कों पर भी इसके ट्रायल किए जा चुके हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस इस रोबो टैक्सी में स्टीयरिंग व्हील या ब्रेक पेडल नहीं है, बल्कि इसकी जगह ये जीपीएस के अलावा कई तरह के सेंसर और कैमरों से लैस है, जिनकी मदद से ये अपना रास्ता ढूंढने के साथ ट्रैफिक का भी ध्यान रख सकती है। निक्की यादव हत्याकांड में उसके प्रेमी साहिल गहलोत ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस का दावा है कि 10 फरवरी को निक्की का कत्ल करने से एक दिन पहले साहिल अपने परिवार की पसंद की लड़की से सगाई करके लौटा था और मर्डर वाले दिन ही वो अपने घर गया और धूमधाम से शादी की, जहां उसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी, जिससे कि पता चले कि वो कुछ अनहोनी कर लौटा है। शक होने पर जब पुलिस ने साहिल को शिकंजे में लेकर सख्ती की, तो उसने अपनी प्रेमिका निक्की की हत्या का सच कबूल कर लिया। काफ़ी गहन पूछताछ करी हमने, तो उसमें सामने आया कि उन्होंने डेड बॉडी को कंसील कर रखा है अपने ढाबे में
फ्रिज में एक में। इस सनसनीखेज हत्याकांड में आरोपी के कबूलनामे के बाद पुलिस ने तमाम कड़ियों को जोड़ने के लिए उन जगहों के सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू कर दिए जो इस केस में अहम साबित हो सकते हैं। साहिल के कबूलनामे को आधार बनाकर जी न्यूज ने भी इन कड़ियों को जोड़ने की कोशिश की। साहिल ने अब तक की जांच में पुलिस को जो कुछ बताया उसके मुताबिक साहिल ने 9 फरवरी को अपनी सगाई में खूब मस्ती की और सगाई का फंक्शन खत्म होने के बाद कजन की कार लेकर रात करीब 1 बजे निक्की के घर पहुंचा, जहां निक्की की बहन भी मौजूद थी। सुबह करीब 5 बजे साहिल निक्की को लेकर निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पहुंचा क्योंकि निक्की को गोवा जाना था। निक्की साहिल से भी गोवा चलने की जिद करने लगी, लेकिन टिकट नहीं मिलने का बहाना कर साहिल ने हिमाचल जाने की कहानी बनाई और दोनों वहां से कश्मीरी गेट चले गए। क्योंकि उसी दिन यानी 10 फरवरी को साहिल की शादी थी, इसलिए घर वाले उसे लगातार फोन कर रहे थे। पुलिस का दावा है कि लगातार फोन आने से साहिल की पोल खुल गई और निक्की को पता चल गया कि उसके बॉयफ्रेंड की शादी होने वाली है। यहीं से दोनों के बीच बहस शुरू हो गई। इसी दौरान साहिल निक्की को लेकर निगम बोध घाट की पार्किंग में चला गया, जो कश्मीरी गेट के पास है। निक्की और साहिल गहलोत अपनी गाड़ी से, वरना कार थी उनके पास, अपनी गाड़ी से लगभग सुबह 8 बजे के करीब निगम बोध घाट पहुंचते हैं और निगम बोध घाट के पार्किंग पर निक्की और साहिल गहलोत यहां पर पहुंचते हैं, अपनी गाड़ी को पार्क करते हैं। साहिल से पूछताछ के बाद पुलिस ने जो दावा किया उसके मुताबिक यहां दोनों के बीच करीब 20 मिनट तक बेहद तल्ख बहस हुई, जो झगड़े में बदल गई। ये झगड़ा इतना बढ़ गया कि निक्की ने अपने हाथ में गाड़ी में रखा चार्जर उठा लिया। मोबाइल के इस चार्जर के जरिए निक्की की गला घोटकर हत्या कर देता और तब तक गला घोटता रहा जब तक कि उसकी सांसें टूट ना जाए। पुलिस के मुताबिक इसके बाद साहिल ने अपनी गाड़ी के फ्रंट सीट पर ही निक्की को बिठाए रखा और उसकी बॉडी पर सीट बेल्ट लगाकर 40 किलोमीटर दूर मित्राओं गांव पहुंच गया, जहां उसका खाओ खिलाओ नाम का ढाबा चलता था। इसी ढाबे के फ्रिज में निक्की का शव रखने के बाद उसने फ्रिज को बाहर से रस्सी से भी बंद कर दिया। इस हत्याकांड के सामने आने के बाद निक्की के घर में मातम का माहौल है और घर वाले आरोपी साहिल को फांसी की सजा देने की मांग करते दिखे। ऐसे आदमी को फांसी की सजा दी जाए। अगर ऐसा आदमी छोड़ दिया जाएगा या ढीला छोड़ दिया जाएगा तो आज हमारी बेटी के साथ होया है, कल किसी और के साथ होगा। वैसे निक्की हत्याकांड की तुलना दिल्ली के ही श्रद्धा हत्याकांड से भी की जा रही है और इसकी वजह भी है। असल में सगाई कर लौटे साहिल गहलोत ने अपनी प्रेमिका की हत्या करने के बाद जो कुछ किया उसकी तुलना बर्बरता से ही की जा सकती है। पुलिस को पूछताछ में साहिल ने बताया कि हत्या के बाद उसने निक्की की बॉडी को अपनी कार के बूट में छिपा दिया। इसके बाद वो अपनी शादी करने चला गया। देर रात 3:30 बजे जब शादी के कार्यक्रम खत्म हो गए तो फिर वो दूसरी कार से ढाबे पर पहुंचा। इस बार यहां आने का मकसद शव को ठिकाने लगाना था। हालांकि पहले उसने शव को नदी में ठिकाने लगाने की सोची, लेकिन बाद में उसने बॉडी को गाड़ी से निकालकर फ्रिज में रख दिया। इसके बाद फ्रिज के पास ही रखे निक्की के बैग से उसका मोबाइल फोन निकाला और डेटा डिलीट कर दिया और यहीं उसने अपने फोन से भी निक्की से जुड़ा सारा डेटा डिलीट कर दिया। इस हत्याकांड का खुलासा तब हुआ जब निक्की के पड़ोसी ने 4 दिन के बाद उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई। इसी के बाद सुराग की तलाश में पुलिस साहिल तक पहुंची और निक्की हत्याकांड का सच सामने आया। वहीं अमेरिकी विदेश मंत्री टर्की का दौरा करेंगे। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन रविवार को टर्की के दौरे पर जाएंगे। भूकंप के 10 दिन बाद टर्की और सीरिया में मौतों का आंकड़ा 41,000 के पार पहुंच गया है। अमेरिका के बाद अब जापान ने चीन पर जासूसी गुब्बारा भेजने का आरोप लगाया है। जापान के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि 2019 से अब तक चीन के 3 जासूसी गुब्बारे देखे जा चुके हैं। न्यूजीलैंड में चक्रवाती तूफान गैब्रियल की वजह से 5 लोगों की मौत हो गई है। देश में पहले ही इमरजेंसी की घोषणा की जा चुकी है, जिसके बाद से युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। अमेरिका के टेक्सास से फायरिंग की घटना सामने आई है। स्थानीय पुलिस के मुताबिक आरोपी ने शॉपिंग मॉल के फूड कोर्ट में फायरिंग की, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई, वहीं 3 लोग घायल हो गए।